चलिए जरा सोचिए, साल है 1942। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही है। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है और दूसरी तरफ भारत में आजादी की लौ पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। बस इसी टेंशन भरे माहौल में कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक डिप्लोमैटिक मिशन जो बुरी तरह फेल हो गया, उसने भारत की आज़ादी की रफ्तार को और तेज कर दिया। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नाकामी भारत की आज़ादी की कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गई। तो बात है मार्च 1942 की। यूरोप से लेकर एशिया तक लड़ाई अपने पीक पर थी और ब्रिटिश एम्पायर की नज़रें टिकी थी भारत पर। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सैनिक या रिसोर्सेज नहीं चाहिए थे, नहीं, उन्हें चाहिए था भारत का पूरा, बिना किसी शर्त के सपोर्ट। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और यही वो टकराव था, यही वो जिद थी जहां से क्रिप्स मिशन की कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ थी अपने साम्राज्य को बचाने की मजबूरी और दूसरी तरफ थी एक पूरे देश की आज़ादी की जबरदस्त चाहत। ये दो बड़ी ताकतें थीं जो एक वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच आमने सामने खड़ी थीं। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लंदन ने एक दांव खेला। उन्होंने अपने एक बड़े मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक ऑफर के साथ इंडिया भेजा। एक ऐसा ऑफर जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि वो सब कुछ बदल देगा। तो कागज पर अगर देखें तो इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था। इंडिया के लीडर्स को मनाओ कि वो वॉर में ब्रिटेन का पूरा साथ दें, बस। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा और आसान था? तो आखिर ये ऑफर था क्या? देखिए, ब्रिटेन ने कुछ बड़े वादे किए। पहला कि जंग खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब अपना राजकाज खुद चलाइए, लेकिन रहेंगे आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही। दूसरा, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी संविधान लिखने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा लेकिन था। एक ऐसी शर्त थी जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। कोई भी प्रांत अगर चाहे तो इस नए इंडियन यूनियन से अलग हो सकता है। और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। तो ये एक बड़ा ऑफर था, पर इसका अंजाम क्या हुआ? जीरो, पूरी तरह से फेल। भारत की लगभग हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? वजह असल में दो अलग अलग कैंप से आ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये ऑफर था टू लिटिल टू लेट। उन्हें जंगे बाद के वादे नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थी फॉरेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और प्रांतों को अलग होने का जो ऑप्शन दिया गया था वो तो उन्हें भारत को तोड़ने की एक साजिश लगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें इस ऑफर में एक अलग मुस्लिम देश यानी पाकिस्तान बनने की कोई पक्की गारंटी नजर नहीं आई। तो समझिए, क्रिप्स मिशन इन दो अलग अलग मांगों के बीच में आकर फंस गया। तो कुल मिलाकर इस मिशन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कमी ये थी कि ये सारे वादे भविष्य के लिए थे, जबकि इंडिया की मांग अभी की थी, प्रेजेंट की थी। इंडियन लीडर्स अब खोखले वादों से ऊब चुके थे। उन्हें चाहिए थी असली पावर, और वो भी फौरन। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन बस एक बेकार की कोशिश थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसकी नाकामी ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जिसने आगे चलकर पूरे देश में आग लगा दी। जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए। मार्च 1942 में क्रिप्स भारत आते हैं। अप्रैल तक सारी बातचीत फेल हो जाती है और इसके कुछ ही महीने बाद अगस्त में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हैं। ये सब एक के बाद एक हुआ और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। क्रिप्स मिशन के फेल होने ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि अब बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। फ्रीडम फाइटर्स को ये समझ आ गया कि अब डायरेक्ट एक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। और इसी एहसास से जन्म हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, एक ऐसा आंदोलन जो ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कीलों में से एक साबित हुआ। तो चलिए अब अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। एक फेल हुआ मिशन इतना जरूरी कैसे हो सकता है? इसका जवाब इसकी नाकामी में ही छिपा है। देखिए, इस मिशन ने अनजाने में ही सही पर 3 बड़े काम कर दिए। पहला, इसने ब्रिटिश सरकार और इंडियन लीडर्स के बीच की खाई को सबके सामने ला दिया। ये दिखा दिया कि दोनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग हैं। दूसरा, इसने पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को, ये मैसेज दिया कि भारत अब और चुप बैठने वाला नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसने ये साफ कर दिया कि भारत की आज़ादी अब अगर का सवाल नहीं रही, अब सवाल सिर्फ कब और कैसे का था। और सबसे बड़ी बात,
इस ऑफर को ठुकराकर इंडियन लीडर्स ने एक लाइन खींच दी थी। एक साफ संदेश दे दिया था कि अब कोई बीच का रास्ता या आधा अधूरा समझौता नहीं चलेगा। लक्ष्य सिर्फ एक था, कंप्लीट सेल्फ रूल। बार्गेनिंग का टाइम अब खत्म हो चुका था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या क्रिप्स मिशन सच में पावर ट्रांसफर करने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये सिर्फ जंग जीतने के लिए टाइम पास करने की एक चालाक पॉलिटिकल चाल थी? इसका जवाब देखिए आज भी हिस्टोरियंस के बीच एक डिबेट का टॉपिक है, और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी इतिहास में नाकामी भी कामयाबी से ज़्यादा असरदार साबित होती है।